हाँ जी। सिर्फ 8 ही सजाएं से बचते हैं। 8 ही अष्टदेव, सिर्फ अष्टदेव ही सजाएं से बचते हैं। ज्ञान की परिभाषा बाबा ने बोला है, ज्ञान माना जानकारी, बाप का जानकारी। तो जितना जितना बाप का जानकारी होती है उतना अपना याद भी सहज होता है, याद भी सहज होता है। हाँ। लेकिन बाबा जो अष्टदेव है, केवल वो भी बाप के बारे में माना मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में बात कर रहा हूँ वही समझ सकते हैं ना। पूरा पूरा जानकारी, पूरा ज्ञान भी प्रैक्टिकल में धारण करना पड़े ना। तो जो प्रैक्टिकल में पूरा ज्ञान धारण करते हैं उनको याद करना सहज होगा या कठिन होगा? सहज हो जाता है। लेकिन बाबा जो 9 नंबर से माना वो 8 के छोड़कर जो 4.5 लाख जो आखिरी नंबर तक बाप का पूरा जानकारी नहीं होता, क्योंकि वो सजा खाते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा उनको तब ज्ञानी तो आत्मा का लिस्ट में डालना है, भाषण के लिस्ट में डालना है, क्योंकि पूरा जानकारी नहीं होता, सजा खाती है। नंबरवार ज्ञानी कहेंगे और नंबरवार भक्त कहेंगे। आठ को भी नंबर बनते हैं तो नंबरवार कहेंगे या 100% कहेंगे? 8 को भी नंबरवार कहेंगे। लेकिन वो शिक्षा से बचते हैं ना, सजा से बचते हैं। अभी तो बताया बाप समान तो एक ही बनता है जो प्लस में आता है, बाकी तो सब नंबरवार हैं। जन 8 को ही क्यों दिया बाबा? सजा से कहाँ दिया? उनका भी तो नंबर है। लेकिन शिक्षा से वो एग्जाम होते हैं ना माँ, शिक्षा से वो बचते हैं ना, शिक्षा नहीं पाते हैं ना, शिक्षा नहीं मिलता है ना उनको, सुरक्षित होते हैं शिक्षा से, माने दंड नहीं खाते, हाँ जी, सजा नहीं खाते, सजा, हाँ जी। वो तो ठीक है। स्कूल कॉलेजों में भी रिजल्ट निकलता है तो पास विद ऑनर निकाले जाते हैं ना, ऐसे यहाँ भी है। नंबर जो है वो प्लस का ही वास्तव में नंबर है। शिव बाप तो नंबर में आता ही नहीं है। नंबर उनके बनते हैं जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो चक्कर में ही नहीं आता, तो प्लस में नंबर रखा गया है। कोई भी एग्जामिनर है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राम लक्ष्मण चार धर्मों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। भारत में राम के पादुकाओं को, पादुका माना बाबा ने कहा कि श्रीमद, तो भारत में राम की पादुकाओं को लेकर के सिंह उठा के जाकर के गद्दे पर बिठाया। कौन सी धर्म की आत्मा बाप की श्रीमत को ऐसा कर? श्रीमत एक की लेना चाहिए या 2 की लेना चाहिए? लेकिन भरत ने एक पादुका उठाई, एक बुद्ध रूपी पांव को पकड़ा, या राइटियस और लेफ्टिस्ट 2 बुद्ध रूपी पांव को पकड़ा, यही गड़बड़ हो गया। इसलिए भक्त की लिस्ट में आ गया। तो उनका 2 भी
मात और पिता ये दो हो गए। वास्तव में एक की मत पर अटल रहेंगे तो कभी भी ऊंचे नीचे नहीं होंगे। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु मत एक की माननी है। और चार धर्मों में हाँ, चार धर्मों में तो देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत को उठाती है। हाँ जी, चार में से एक ही है जो एक की मत को उठाती है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं वो कहीं न कहीं दूसरों में फंस जाती हैं। और माला भी ऐसे ही बनेगी। माला में जो पहले नंबर का मणका है उससे ऊपर तो कोई और है ही नहीं साकार में। बाकी जो दूसरे तीसरे नंबर के मणके हैं वो भी तो रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री में तो नंबर ही होते हैं। तीसरे नंबर का मणका होगा तो ऐसे नहीं वो एक की ही बात मानेगा, नहीं, उसको दो नंबर की भी बात माननी पड़े और पहले नंबर की भी बात माननी पड़े। तीसरे नंबर का होगा तो उसे दो नंबर की भी माननी पड़े, पहले नंबर की भी माननी पड़े। इसलिए कहा जाता है बड़ा कहावना अति दुख पावना। ज्यादा सामना करना पड़ता है। बाबा, जितना जितना साकार की संगीत का रंग लेता उतना उतना ज्यादा साधु बोल देना। लेकिन कोई चीज एक बार देखते हैं तो वो चीज जरूर आ जाएगी। जब एक ही द्वारा सुप्रीम सोल हमको श्रीमत दे रहा है, ये निश्चय जब पक्का होती है उसको साकार में बार बार संग करने का जरूरत है। बार बार संग करना है। शिव मत देता है, सिर्फ मत ही देता है या करण करावनहार भी है। तो जब करणहार है तो बिंदु रूप में है या साकार में है? साकार में है बाप, लेकिन साकार तो देखा है एक बार। साकार द्वारा श्रीमत दे रहा है वो पक्का इसी शरीर द्वारा ही शिव सुप्रीम श्रीमत दे रहा है। ये निश्चय होता है, एक बार देखा है साकार। उनको बार बार उनकी संग का रंग आने की जरूरत नहीं। दूसरी बार ऐसा कहा एक बार देखेंगे तो जरूर आ जाएंगे। इस बार संगात संजायते कामा, जितना जास्ती संग करेंगे उतनी जास्ती कामना पैदा होगी और जैसे का संग करेंगे वैसी ही कामना प्राप्त होगी। ये नियम है। लेकिन मन बुद्धि से जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो सिर्फ निराकार को याद करती है। इसलिए गुणवान बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि निराकार तो निर्गुण है।
गुण आ ही नहीं सकते। साकार स्वरूप याद आते हैं ना। हाँ। एक बात लेकिन आगे आता है। एक बार से नहीं होता है, एक बार से ही उसको ही होगा जिसने लगातार 63 जन्म एक के साथ लिए होंगे। उसको एक बार देखना ही काफी है। लैला मजनू की भी कथा आती है, शीरी फरहाद की भी कथा आती है। एक बार जीवन में देखा तो बस चटक गए। ये 63 जन्मों का हिसाब किताब है। लेकिन ये ऐसा कहने की ऐसा क्यों मतलब एक बार कोई चीज एक बार देखेंगे तो जेलों में आ जाएंगे, ऐसा भी बोला है ना। एक बार देखेंगे तो याद एक बार जरूर आएगी, बाकी उनको याद नहीं आएगी जिन्होंने कम संग किया है 63 जन्मों में। उनको एक बार से पेट नहीं भरेगा। की बात की बात आती है। हाँ। तो तो सदाशिव है वो ठीक है। लेकिन जो सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, तो सदा कायम तो एक शिव बाबा है। हाँ। बोल दिया, ये साकार की तरफ इशारा दिया, माना वो अंत तक और आत्माओं के मुकाबले से स्वस्थिति में ज्यादा रहती है। दो स्वस्थिति में ज्यादा स्वस्थिति में, इसलिए तो शिव बाबा सदा कायम है बोला है। लेकिन जो यवन इम्प्योर की बात आती है, जब सुप्रीम सोल शिव बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं 1976 से, जिस साकार द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं उसको लागू होता है यवन इम्प्योर नहीं। हाँ। उस समय तो शुरुआत है 76 जो है वो शुरुआत है या अंतिम क्षण है? शुरुआत है। हाँ जी, अंतिम क्षण तो तब कहेंगे जब तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, समय और संपर्कियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा हर प्रकार से संग का रंग बढ़ता जाए साकार के साथ। तो जब साकार के साथ लगातार संग का रंग बढ़ेगा तो रंग लगेगा या नहीं लगेगा? साकार बाप को, चाहे राम की आत्मा हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, या कोई भी धर्म पिता की आत्मा हो, आत्माओं को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? जरूर लगता है, एक शिव के अलावा। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि कोई ने बहुत याद किया है और कोई ने कम याद किया है। कोई ने बहुत बैटरी चार्ज की है और कोई ने कम चार्ज की है। तो जिन्होंने बैटरी बहुत चार्ज की है वो 84 जन्मों में अनेकों के संग के रंग में आने के बावजूद भी वो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होती। कुछ न कुछ रोशनी की लीक रह जाती है। इसलिए बोला कि तुम पूरे नहीं डूबते हो, चोटी रह जाती है।
और चोटी ब्राह्मणों को होती है या और धर्म वालों को होती है? तो तुम चोटी के ब्राह्मण हो, पूरे नहीं डूबते हो, कुछ न कुछ रह जाता है। तो चोटी पकड़ के खींचता हूं। शिव प्रजापिता तब ज्योति पूरी उजियाई हुई नहीं होती है, पूरी ज्योति उजियाई हो जाए फिर तो बीज ही खत्म हो जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज कभी खत्म नहीं होता। बीज माने ज्योति बिंदु, बिंदु माने आत्मा। ये शरीर माने झाड़, और एक ज्योति बिंदु नहीं है जो 84 जन्म तक बरकरार रहता है। एक बीज नहीं है, कितने बीज हैं? 4.5 लाख नंबरवार बीज है जो बरकरार रहते हैं। उनमें भी कैटेगरीज हैं। 4.5 लाख तो प्रजा है। प्रजा में अपनी अकल होती है या राजा की अकल के आधार पर प्रजा चलती है? तो मूल बीज हैं 108, जिनके लिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि जब सारी सृष्टि में जलमयी हो गई तो जीवन रूपी नैया में 108 बीज रख करके सृष्टि को बचाया। और फिर से सृष्टि फलीभूत हो गई। वो 108 बीज भी नंबरवार हैं, क्योंकि ये वैरायटी झाड़ है। सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ का मूल बीज एक ही है। ये पूरा लोप नहीं हो सकता। गीता में बोला है अहम बीज प्रदपिता, बोल दिया है। अहम बीज प्रदपिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ, ज्ञान का बीज बोने वाला। प्रजापिता नहीं है बीज बोने वाला। अहम जिसने कहा मैं, एक वचन, वो बोलने वाली एक ही आत्मा है। भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर मूर्तियां बनाया, इसका अर्धनारीश्वर मूर्ति बनाया, उसका अर्थ क्या है? जो गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वम शब्द एक के लिए गाया जाता है, दो के लिए गाया जाता है, या बहुतों के लिए गाया जाता है? तम युवाम यूयम, तम माने तू, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। तो त्वम एव माता, तू ही मेरी माता है।
मेरा पिता है। ये किसके लिए कहा गया है? बाप के जिनसे शिव जब साकार रूप माँ बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिए। शिव ज्योति बिंदु के लिए कहा गया, बिंदु के लिए नहीं, साकार में जब साकार में प्रवेश, या शिव ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तब कहा गया। साकार में प्रवेश करते हैं तब। तो साकार में प्रवेश करते हैं तो बच्चों के सामने पहले किस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? माँ के रूप में, ब्रह्मा द्वारा माँ के रूप में। माँ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। कौन प्रत्यक्ष होता है? शिव। तो कहा गया त्वमेव माता, और वो ही त्वमेव पिता, तू ही मेरा पिता है। माता है तो साकारी रूप है, माता निराकार नहीं होती है। तू ही पिता है, पिता बीज होता है, वो निराकार है। और में बड़े बड़े भूकंप खलास हो जाएगा। 2033 में बड़े बड़े भूकंप आते रहेंगे, जम्बू द्वीप के साथ सब कुछ खलास हो जाएगा। जम्बू द्वीप के साथ सब कुछ नहीं खलास हो जाएगा, माउंट आबू खलास हो जाएगा। माउंट आबू खलास हो जाएगा, जम्बू द्वीप नहीं खलास हो जाएगा। जो माउंट आबू अंत तक बचा रहेगा वो भी अंतिम विस्फोट में खलास हो जाएगा। अंतिम ज्वालामुखी ऐसे बड़े बड़े फटेंगे कि वो भी नहीं ठहर सकेगा। तो कौन सी भूमि? भारत तो अविनाशी देश है, हाँ, उसका विनाश नहीं हो सकता। 2018 में कैसे होगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको, तुम बच्चों को 40 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष लगते हैं। तो नंबरवार कहा गया या सबके लिए कहा गया? नंबरवार कहा गया। और संगम की आयु तो बाबा प्रजावर्ग के बच्चों से तो बात नहीं करते हैं, बाबा राजवर्ग के राजा बनने वाले बच्चों, राजा बेटे बच्चों से बात करते हैं या प्रजा से बात करते हैं? जो राजा बनने वाले 108 बच्चे हैं उनसे बोला कि उनको ये 10 साल लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। जब राजवर्ग की आत्माएं सतो प्रधान बन जाए तो नंबरवार उनके फॉलोअर्स प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है। संगम की आयु भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल होता है। हाँ, के बाद बाबा तो ये इम्प्योरिटी की परिभाषा बाबा ने बोला है, एक है जिस प्रक्रिया से शक्ति क्षरण होती है, जिस प्रक्रिया से जिस कर्म से शक्ति मतलब बीज क्षरण होती है, नष्ट होती है, वो है इम्प्योरिटी। ये और दूसरी है जो परनारी और परपुरुष के बारे में जो होती है वो है इम्प्योरिटी। मतलब जो एवर इम्प्योर जो होता है वो साकार, वो व्यभिचारी होता है। मतलब ऐसा क्षरण होता है। इम्प्योरिटी भी 2 प्रकार की है, एक स्त्री के साथ इम्प्योर बनते हैं वो भी इम्प्योरिटी है,
और अनेकों के साथ जो इम्प्योर बनते हैं वो एवर इम्प्योरिटी में चला जाता है फिर एक्सेस होने पर। माना ऐसी प्रक्रिया जो एवर इम्प्योर जो है, जो साकार और प्रजापिता, उसको भी होता है अंत में। संग का रंग तो सभी को लगता है, लेकिन उसमें सुप्रीम सोल शिव है ना। सुप्रीम सोल शिव भी पार्शलिटी थोड़ा ही करता है कि मैं ब्रह्मा में प्रवेश हूं तो इसके तन में जो शुगर है वो मैं कम कर दूंगा, या खांसी की जो पराकाष्ठा हो जा रही थी उसको कम कर दूंगा, नहीं। लेकिन संग का रंग वो पुरुषार्थ के आधार पर है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना संग का रंग मिलेगा, नहीं तो पुरुषार्थ बेकार हो जाता है। प्रजापिता के अलावा कौन इतना ज्यादा संकलन करते हैं सुप्रीम सोल के साथ? इतना ज्यादा उतना ज्यादा क्या है, ये तो बैटरी की पावर है। सबसे ज्यादा संकलन कोई बैटरी में ज्यादा पावर है, कोई बैटरी में ज्यादा कम पावर है, कोई बड़ा बैठ रहा है, कोई छोटा बैठ रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा में सब नुदा हुआ है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और तो संगीत के रंग में आते हैं। एक मिनट बाबा ने कहा कि ए टू जेड धोखेबाजे हैं, ए टू जेड, हाँ साफ धोखेबाजे हैं, तो बाबा ने कहा। प्रजापिता से लेकर के और 700 750 करोड़ भी जो भी आत्मा है सब तमो प्रधान बनते हैं, धोखेबाज बनते हैं कलयुग अंत में, और वफादार बनते हैं सतयुग आदि में। है नंबरवार वफादार भी हैं और नंबरवार धोखेबाज भी है। तो हमारे आत्मा के लिए 1976 तक तो धोखेबाज की बात तो हो गया। 1966 हाँ, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब कहें? लक्ष्मी नारायण का जन्म कहें 76 में हुआ। तो जो जन्म है वो सतो प्रधानता का है या तमो प्रधानता का है? सतो प्रधानता का जन्म है। फिर शूटिंग शुरू होती है, तो जब फिर शूटिंग शुरू होती है तो संग का रंग बढ़ेगा या घटेगा? अब उस प्रजापिता के आधार पर सबका हिसाब लगाया जा सकता है। जो जिस समय एडवांस में आता है उस समय सतो प्रधानता में है या तमो प्रधानता में है? एडवांस में आने के बावजूद भी जो जिस समय सतो प्रधानता में पहली बार आता है एडवांस में, वो सतो प्रधान खुशी की स्टेज होती है या दुख की स्टेज होती है? पहले तो सफलता स्टेज होती है। तो जो पहले सतो प्रधान स्टेज होती है प्रजापिता की, उसी के आधार पर सबका हिसाब नुदा हुआ है। सभी आत्माएं 4 अवस्थाओं से पसार होती हैं। कोई के पसार होने का क्रम लंबा है और कोई का शॉर्ट है। प्रजापिता का शार्ट कहाँ शॉर्ट है? सन 76 से लेकर के 2036 तक तमो प्रधान आत्मा विनाश का निमित्त बनेगी या सतो प्रधान आत्मा विनाश का निमित्त बनेगी? लेकिन बात तो शंकर को, जब शंकर को मना शिवशंकर का जो श्रेष्ठ प्रभु है और शंकर को कुमार बनते हैं, शिवशंकर की जो श्रेष्ठ प्रभु जो है बाबा, तो मना शिवशंकर, शिव के बाद शंकर, मना शंकर को ऐसे गायन है अमोघ वीर्य है जिसको वीर्य नष्ट नहीं होती है, तो उसकी अंतिम अंतिम की वो पुरुषार्थ का आरंभ है या पुरुषार्थ का अंत है? पुरुषार्थ का अंत है बाबा। हाँ,
लेकिन पुरुषार्थ की जो अंतिम स्टेज है, संपूर्ण स्टेज है, वो है 100% अमोघ वीर्य, और उससे पहले है नंबरवार। वो पीरियड कब है? 2018 में शंकर शिव शंकर समाज तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कोई तो करेगा। कौन करेगा? बस उसके पहले उसका इम्प्यूरिटी की पार्ट जरूर होता है। उसके पहले जो समय होती है, हाँ, 2018 औरों के मुकाबले कम होगा या ज्यादा होगा? औरों के मुकाबले कम क्षरण होगा या ज्यादा क्षरण होगा? मेरा मतलब है कम क्षरण ज्यादा। कम क्षरण ज्यादा क्षरण? नहीं, हाँ, सुप्रीम सोल है ना बाबा। फिर हर बात सुप्रीम सोल शिव के ऊपर डाल देते। शिव पार्शलिटी नहीं करता है, भले प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बावजूद भी शरीर की कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। मतलब वो भले प्रभाव में आती है, लेकिन थोड़े समय में सुप्रीम सोल की संग रंग से वो बाहर आती है ना, थोड़े समय में। सुप्रीम सोल का संग का रंग वो तो बाबा ने बता दिया, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुमको नहीं लगता है? जरूर प्रजापिता को लगता है ना बाबा। अरे सभी को लगता है वो, लेकिन वो याद के ऊपर है। जो जितना याद करेगा उतना मैं उसके साथ हूँ। बाप से ज्यादा कौन कर सकते हैं याद? और उसके बारे बाद में हम सब कुछ जानते हैं। शिव को जो शंकर जितना याद करते हैं वो कोई याद नहीं करता है ना बाबा। शंकर शिव जास्त याद करते हैं। और माताएं ज्ञान में चलाने के लिए है? माताएं ज्ञान में चलाने के लिए जो भाई लोग सहयोग देता है वह भी सचिव में आता है बाबा। माताओं को ज्ञान में चलाने के लिए जो भाई लोग सहयोग देते हैं, हाँ, भाई लोग भी सचिव में आते हैं। मैंने युगल की बात आता है नहीं आता है। कभी कभी गुरु गुड़ रह जाते हैं, चेले शक्कर हो जाते हैं। टीचर बन करके रह जाते हैं और स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज्ञान में चलाने वाला आगे भी जा सकता है और ज्ञान में चलाने वाला पीछे भी रह सकता है। ब्रह्मा और विष्णु नीचे उतरते थे, लेकिन शंकर नहीं उतरते। ब्रह्मा और विष्णु नीचे उतरते थे, हाँ, लेकिन शंकर नहीं उतरते। अभी बोलने में आया, हाँ, तो विष्णु माना ही नो विषय डाल, हाँ, विष्णु माना ही नो विषय डाल। जब बने तब ना, अभी है? तो विष्णु कभी अभी है या नहीं है? अभी नहीं है। अभी तो नहीं है। विष्णु कब होता है? विष्णु सिर्फ संगम युग में होता है या हर युग में होता है? संगम में होता है। विष्णु तभी कहा जाता है जब विष्णु नहीं है। हाँ, अभी तो है ना। तो अभी विष्णु भी नहीं है, विष्णु है ही नहीं अभी इस संसार में। जब विष्णु बनते हैं तब वो लागू, विष्णु बनते हैं तब वो लागू होगा। जब विष्णु बनते हैं नीचे नहीं उतरते। हाँ हाँ, जब विष्णु बनेगा तो नीचे क्यों उतरेगा?
जब तक संगम रहेगा तब तक विष्णु चढ़ती कला में ही रहेगा। और शिव की धन को तो राम ने छोड़ दिया, धन माना विचारों को तो छोड़ दिया उनके काम में। ये धनुष है पुरुषार्थ की निशानी। धनुष को चाप भी कहते हैं, शंकर चाप जहाज, चाप कहो चाहे जहाज कहो, यही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ी सकल संसार। माना ये संगम युग में ब्राह्मणों को जो शरीर मिलता है, उस शरीर में पुरुषार्थ का इतना मादा है कि उसमें लचीलापन जास्ती हो तो अच्छा पुरुषार्थ होगा। ऐसा लचीलापन हो जो शिव के धनुष में भी लचीलापन नहीं था। शिव का धनुष कौन सा है? ब्रह्मा। वही दधीचि है जिसने हड्डियां हड्डियां स्वाहा कर दी इस ईश्वरीय यज्ञ में। उस दधीचि ऋषि के पुरुषार्थ रूपी धनुष को भी किसने तोड़ा? राम वाली आत्मा ने तोड़ दिया। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण ने तोड़ दिया। अब कृष्ण और राम वाली आत्मा तो एक ही है। भागवत में कृष्ण का रूप दिखाई दिया है, रामायण में राम का रूप दिखाई दिया है। तन तो एक ही प्रजापिता का है। शूटिंग में ही विजय माला के आत्मा बाबा को एक्टिवेट याद नहीं करते हैं। संगम के शूटिंग में, हाँ, शूटिंग पीरियड में ही बाकी एक्टिवेट याद नहीं करते हैं। साकार में निराकार, साकार में निराकार को याद नहीं करते। कौन? विजय माला के आत्मा क्यों? जब एडवांस ज्ञान मिलेगा, जब एडवांस ज्ञान मिलेगा, नहीं भविष्य में मिलेगा। हाँ मिलेगा तो वो तीखी याद करेगी औरों के मुकाबले, या मध्यम याद करेगी, या निष्कष्ट याद करेगी? सबसे जास्ती तीखी याद वही करेगी। शूटिंग का सभी पूरा हो गया है। शूटिंग का पीरियड तो हो गया। शूटिंग का पीरियड तो सन 1936 से लेकर 2036 तक शूटिंग ही शूटिंग है। और लास्ट में ये संगम युग सारा ही रिहर्सल का पीरियड है। आत्मा में अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है। और लास्ट से फास्ट की भी उसके लिए लागू है। हाँ जी, जिसमें जितनी जास्ती जन्म जन्मांतर की प्योरिटी भरी हुई होगी, एडवांस ज्ञान लेने के बाद वो उतना ही तीखा जाएगा। तो शूटिंग हो गया ना सभी बच्चों का है? सभी बच्चों का शूटिंग तो द्वापर का कलयुग का हो गया ना। शूटिंग हो गया? कैसे हो गया? अभी कैसे? अभी प्रैक्टिकल तो शुरू भी नहीं हुआ एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी का जो शूटिंग का काल है वो मनसा के संकल्पों के आधार पर चल रहा है या प्रैक्टिकल चल रहा है? संकल्पों के आधार पर चल रहा है। प्रैक्टिकल तो तब हो जब विष्णु का पाठधारी प्रत्यक्ष हो। विष्णु से ही प्रैक्टिकल होता है। तो उसके हिसाब से ये 84 जन्म का शूटिंग बताया था। हाँ जी, उसका मतलब यही बाबा
जो स्थिति चक्र में जब शूटिंग पीरियड बताया ना 36 से 76 तक सचिव और 76 से 88 तक वो 88 से 96 तक वो और 90 से 2000 तक बताया ना। हाँ जी। शूटिंग का तो पूरा हुआ ना अभी कैसा शूटिंग 2004 तक वो संकल्पों के आधार पर शूटिंग का हिसाब है। तो प्रैक्टिकल 2004 से बाद शुरू होता है। प्रैक्टिकल जहाँ से बोला है कि जो सर्विस अभी तक किसी ने नहीं की है वो अफ्रीका ने शुरू की है, हाँ तब से प्रैक्टिकल शुरू हो गया। माना अफ्रीका में ये एडवांस ज्ञान पहुंच चुका। 2004 से बाद पूरा तो तभी ही पहुंचता है जब रूबरू सुनते सुनाते हैं। ये ज्ञान रूबरू सुनने सुनाने का है। रूबरू माने आमने सामने, सन्मुख। लिटरेचर से पूरा नहीं समझा जा सकता। सब प्रश्नों का समाधान लिटरेचर से नहीं होता है। अंतकाल में जो स्त्री से मिले उनका गति मतलब दुर्गति हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अंतकाल में स्त्री की ऐसे बोलते हैं कुछ भी, क्योंकि जो पति पत्नी की जो गहराई संबंध है उस अंतिम समय में पति पे आते हैं या पत्नी पे आते हैं, जिसके आधार पर उनका शरीर बदलती है। जब दो जन्म मिल सकते हैं एक साथ तो क्या पति पत्नी को नहीं याद कर सकते? क्या करते हैं? बस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्योंकि स्त्री सिर्फ स्त्री को क्यों बताया, पुरुष को क्यों नहीं बताया? अंतकाल में जो स्त्री से मिले, अंतकाल में जो पुरुष से मिले। स्त्री चोला ऐसा चोला है जिसमें संग का रंग लगता है तो जास्ती पतित बनता है। पुरुष पतित बनेगा तो उसमें कोई खून घुस जाएगा स्त्री का। स्त्री पतित बनती है, व्यभिचारिणी बनती है तो अनेकों पुरुषों के साथ बनेगी तो अनेक पुरुषों का खून उसके पेट में चला जाएगा। इसलिए ये अंतर पड़ जाता है। स्त्रियों का प्रदूषण अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान भी पुरुष रूप में आता है या स्त्री रूप में आता है? क्यों? क्योंकि जो स्त्री रूप में आएगा प्राणी की संख्या हाँ, अगर स्त्री रूप में आएगा तो पतितों को पावन नहीं बनाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। है? हाँ जी। बाबा विजय बाबा का आवाहन कैसे करवाएंगे, इसका तरीका क्या है? माउंट आबू में जो जाते हैं ब्रह्मा कुमार, वो ब्रह्मा का आवाहन कैसे करते हैं? दुनिया में जो भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं वो कैसे करते हैं? उस आत्मा को याद किया और वो आ जाती है। तो वैसे ही हम बच्चों का शुरू करते हैं। आपके याद में रहा बाबा की याद में रह करके किसी आत्मा को सर्च लाइट देना। ब्राह्मण लोग तो श्राद्ध आदि करते हैं। श्राद्ध आदि करते थे। हाँ, वो 16 वो पितरों की 16 आती थी। हाँ, और ब्राह्मणों में प्रवेश करती थी। अभी तो ब्राह्मण भी बहुत तमो प्रधान हो गए हैं और वो पितर भी बहुत तमो प्रधान हो गए, इसलिए प्रवेश होना बंद हो गया। और तो बाबा सेंटर्स में संगठन रूप में याद कर सकते हैं आपका? बड़ी अच्छी बात है। संगठित होकर के याद करना तो और अच्छी बात है। लेकिन याद स्टेज अलग अलग होते हैं ना बाबा।
हाँ जी। तब संगठन में कुछ का ज्यादा हालात है, ज्ञान कम शक्ति होती है। तो ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा बढ़ाओ संगठन में, संगठन को परिष्कृत बनाना चाहिए। संगठन में ऐसी आत्माओं को परमिशन न दो जिन्होंने भक्ति ही नहीं की है, अथवा जो क्लास ही अटेंड नहीं करती है, बाबा की मुरली ही नहीं सुनती है। बाबा ये विषय में बोला है 32 डबले, बाप को याद करने से सत्य प्रधान बनते हैं, है ना? तो बाप को याद करना है, बाबा का याद करना है, और दूसरी बात सबसे सही याद नारायण को याद। ये आपने वाक्य बनाया हुआ है, यह असली वाक्य है। शिव बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनते हैं। शिव बाबा का याद करने से तो बाप क्यों लगा दिया? ये कन्वर्सन होता है, ये बाबा के महावाक्यों का कन्वर्सन हो जाता है। कन्वर्सन वाले वाक्य बोलने से कन्वर्टेड होते हैं। बाप शब्द नहीं है, बाप को याद करने की बात नहीं है। बाप तुम्हारी बुद्धि में घुस गया तो बाप 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 बोलते रहते। हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग का शब्द है। हाँ, बीसीडी में आया है, तो बीसीडी में ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोल देती है, ऐसे समझ लो। हाँ, और त्रिमूर्ति का असली ज्ञान लक्ष्मी नारायण का ज्ञान हमको मिला है। त्रिमूर्ति का कौन चैतन्य मूर्ति, त्रिमूर्ति का जो चैतन्य रथ जो है, त्रिमूर्ति शिव का अर्थ त्रिमूर्ति में कौन कौन सी साकार में 3 मूर्तियां हैं जिनकी यादगार में झंडा बनाया गया है? उसका ज्ञान हमें मिला है, उसका ज्ञान हमें मिला है। हाँ, तो चित्र बदल सकते हैं हम जो पोस्टर हैं वो बदल सकते हैं। कोई चीज को बदलना बड़ा आसान है। बदल दो, छपा दो, पैसा खर्च कर दो, लेकिन उसको एडवर्टाइज कैसे करेंगे? संसार को समझाने की बात है ना, वो कैसे समझाएंगे? पर्चे छपाना सहज है, बैनर लगाना सहज है, पैसे देकर अखबारों में डालना सहज है, इंटरनेट में भी डालना सहज है, टीवी में दे दो, पैसे से आजकल सब कुछ होता है। लेकिन क्या उससे प्रत्यक्षता हो जाएगी? पक्का ग्राउंड बनेगा प्योरिटी से। जिसके पास जितनी प्योरिटी होगी उस प्योरिटी की पावर से वो त्रिमूर्ति शिव को प्रत्यक्ष करेगा। हाँ, शुक्रवारी तो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लगे, लेकिन जो ब्रह्मावारी आत्मा है उनके बुद्धि में नहीं है, तो लक्ष्य तो प्रिंस बनने के लक्ष्य डायरेक्ट माना वो सेकेंडरी पुरुषार्थ किया, अमल मत पुरुषार्थ। लेकिन मुरलियों में बोला है मेरा प्यारा बच्चा है कृष्ण, माना ब्रह्मा और कृष्ण है। मेरे शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा देख रहा ब्रह्मा की पाठ बजाया, उसके द्वारा जो मुरली निकला है उसमें बोला है
मेरा प्यारा बच्चा है कृष्ण, ब्रह्मा और कृष्ण, कृष्ण कृष्ण प्यारा बच्चा नहीं ना बाबा, प्यारा बच्चा बोला है मुझे। जब वो पुरुषार्थ दूसरे माना सेकंड में आते हैं तो ऐसा कहने में गलती किया है। प्यारा बच्चा तो नरसिंह नारायण लक्ष्मण प्राप्त नहीं किया, तो लक्ष्मण बाबा ने किया। ब्रह्मा बोला है कि ब्रह्मा उर्फ कृष्ण बोला है? मेरा प्यारा बच्चा माना कौन बोला है? आप पूरा वाक्य तो सही बोलिए, एक्यूरेट वाक्य बोलिए, क्या बोला है मुरली में? मुरली में मेरा प्यारा बच्चा कृष्ण है, अव्वल नंबर। मेरा प्यारा बच्चा कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो उस बाबा कहते हैं सतयुग वाले बच्चे का नाम कृष्ण है। तो अव्वल नंबर ना, तो अव्वल शिव बाबा का कृष्ण बच्चा है क्या? कृष्ण बच्चा शिव का है या नर से नारायण बनने वाले का है? नरसिंह नारायण बनने वाला है। तो फिर शिव बाबा तो ये बात कह ही नहीं सकते कि सतयुग का कृष्ण मेरा अव्वल नंबर बच्चा है। लेकिन तो पहला बच्चा जो पहला बच्चा है उसको ज्यादा महत्व, वो पहला बच्चा सतयुग में होगा कृष्ण, लेकिन उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उसको महत्व तो नहीं दे रहा है। संगम युग में ब्राह्मणों का जीवन सबसे सर्वोच्च है या सतयुग में देवताओं का जीवन सबसे सर्वोच्च है? संगम युग में फिर तो महत्व उनको कहाँ से दे देगा? तो ये बोल रहा है तेरा बनाने से सर्व का वाला, हाँ, तेरे बहाने सर्वता वाला। तो ब्रह्मा की जब ब्रह्मा की तो उद्धार होते हैं, उनका निश्चय होता है, पक्का निश्चय बैठती है। शिवशंकर भोलेनाथ, गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ है, मैं नहीं हूँ। हाँ। सबका हो जाएगा ना बाबा, अब सबका उद्धार हो जाएगा ना। जब उनका मन में बुद्धि में ये बात पक्का बैठती है, शिवशंकर अभी तक हुआ वो सोच रहा है मैं गीता की भगवान हूँ, जब वो हटते हैं निकल जाती है उसकी बुद्धि में, उनका उद्धार वास्तव में इस जन्म में होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि वो आत्मा तो सतयुग में ही जन्म लेगी, जाके सतयुग की ही प्रारब्ध प्राप्त करेगी। संगम युग के ब्राह्मणत्व की प्रारब्ध है उनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन 2018 में तो वो प्रत्यक्ष बाप के शरीर द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, तो नाम जो कृष्ण पढ़ता है वो शरीर के ऊपर नाम पढ़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पढ़ता है? नाम तो शरीर के ऊपर। हाँ, तो संगम युग में वास्तव में कृष्ण कौन है? बाप ही होता है। संगम युगी कृष्ण बाप हो गया। राम वाली आत्मा ही संगम युगी कृष्ण है। नेक्स्ट टू गॉड। हाँ जी। बाबा तो पूजा पिता वाली तो हर एक जन्म में प्रभु के लिए रहती है, हर एक जब तो सन्यासी धर्म में जाते हैं क्योंकि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जरूर सन्यासी धर्म में भी जाना पड़ता है। किस लिए जाना पड़ता है? क्योंकि हर एक प्रजापिता वाली आत्मा को या प्रजापिता की सहयोगी आत्माओं को कोई भी धर्म में किस लिए जाना पड़ता है? स्थापना करने के लिए। लेकिन सन्यासियों का तो राज्य होता ही नहीं। लेकिन तो मठ के जो होते हैं मठाधीश ऐसा होता है। हाँ, मठाधीश, हाँ, मठाधीश होते हैं। वो भी एक प्रकार राज्य नहीं, वो राज्य नहीं है। शासन करने की, नहीं, वो राजा नहीं होते हैं। लेकिन हेड होती है। हाँ, उसको राज्य नहीं करना है। हाँ। आज जो औरंगजेब और जो राजेंद्र प्रसाद की जो तबीयत है तो उसकी दवाई सही नहीं मिला, वो बात आई ना आज। इसका कोई बयान नहीं। क्यों नहीं होगा? बाबा जो कुछ भी बोलते हैं हद में बोलते हैं, या वेद में भी लागू होता है? भारत का पहला राष्ट्रपति था ना, हाँ? लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहा।
और उसके बारे में ये बात तो बहुत खराब हो गई कि वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर लोग बिल्कुल सोते रहे, ध्यान ही नहीं दिया। जिसने भारत की इतनी सेवा की, उसकी सेवा के प्रति तो बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए। बेहद में माना तो है वो देखना पड़ेगा ना कौन से सन में शरीर छोड़ा शरीर का तो ब्रह्म तो शरीर छोड़ा ना। राजेंद्र प्रसाद ने कौन से सन में शरीर छोड़ा? अब वो हिसाब लगाना पड़ेगा ना। जब घड़ी बेचते हैं तो 10:10 पर ही रखते हैं, ऐसा कुछ है? घड़ी बेचने वाले घड़ी बेचते हैं तो घड़ी का टाइम 10:10 पर ही रखते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता। उत्तर भारत की स्त्रियां सिंदूर लगाना अच्छा मानती हैं और दक्षिण भारत की स्त्रियां सिंदूर नहीं लगाती हैं। मंगलसूत्र पहनना अच्छा मानती हैं। ऐसा क्यों होता है? अरे जब शादी होता है तब ये रखना। हाँ हाँ, नॉर्थ इंडिया में बिंदी लगाते हैं, साउथ इंडिया में इतना बिंदी लगाने का प्रचलन भले नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र जरूर पहनते हैं। स्वदेशी विदेशी की बात। हाँ जी। बाहर की दुनिया वालों की शूटिंग नहीं होती है, बेहद ड्रामा में, लेकिन जो ज्ञान में आकर बाहर की दुनिया में चले जाते हैं उनकी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? ज्ञान में आए और फिर छोड़ गए, बाहर की दुनिया में चले गए, तो उनकी शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है, प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। जो ज्ञान में आए, निश्चय बुद्धि बने, 2-4 दिन के लिए उनकी ऐसी स्टेज बन जाती है, जो कुछ है सब शिव बाबा का, हम हैं ही शिव बाबा के लिए, एकदम जैसे सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं, खुशी का पारा चढ़ जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो राज परिवार में आ गए और फिर टूट गए ज्ञान में से, तो राज परिवार से टूट गए, बाहर की दुनिया में भले चले जाते हैं तो उनकी प्रजावर्ग की शूटिंग हो जाती है। किसी ने लिखा है, जो अनिश्चय पत्र लिखकर घर चले जाते हैं वो गीता पाठशाला में जाकर मुरली सुन सकते हैं क्या? जिनको निश्चय होता है, निश्चय पूर्वक ज्ञान में चलते हैं, वो जब छोड़ के जाते हैं तो क्या निश्चय पत्र लिखते हैं? हैं? ये तो गलत बात लिख दी।
शायद लिखने वाला ये लिख रहा है कि जो सरेंडर होने के बाद त्याग पत्र लिखकर चले जाते हैं वो गीता पाठशाला में जाकर मुरली सुन सकते हैं क्या? उन्हें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सरेंडर हो गए, सरेंडर होने के बाद नॉन सरेंडर जैसी जिंदगी व्यतीत करेंगे। त्याग पत्र दे दिया लिखकर, हैं? बाद में तो फिर तो होती है, ये तो मेरा नाम का होता है। वो होता है या नहीं होता है ये बात नहीं, कानून क्या कहता है? त्याग पत्र दे दिया तो कनेक्शन टूट गया या रह गया? कनेक्शन टूट गया, जरूर कहीं दूसरी जगह कनेक्शन जुट गया है। जावेंगे कहाँ? तो आ जाए तो भट्टी करें दोबारा, माफीनामा लिखें, माफीनामा लिख करके फिर से बाबा के बच्चे बन जाए। हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहाँ? पर ये बात तो गलत है कि त्याग पत्र लिखने के बाद फिर गीता पाठशालाओं में जाते रहे तो वो अपनी पढ़ाई पढ़ाएंगे या गीता पाठशाला की पढ़ाई पढ़ाएंगे? वो यही बात पढ़ाएंगे, सरेंडर कभी नहीं होना, बाप के बनकर कभी नहीं रहना, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। कन्वर्ट होना सिखाएंगे या देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? कन्वर्ट होना सिखाएंगे। हाँ, हो सकता है हमने तो क्या गलत किया, हमने तो गलत किया, बच्चे को गलत मत करना, बाबा के साथ ही रहना, तो शायद उनको भी। दूसरों को शिक्षा तब देनी चाहिए जब पहले खुद शिक्षा ले लें, खुद सही रास्ते पे चलें। तो पहले तो जाके भट्टी करो दोबारा, माफीनामा लिखो, उसके बाद बल गीता पाठशाला में जाओ, चाहे मिनी मधुबन में जाओ। त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर को कोई अलंकार नहीं दिखाए हैं, तो ये स्टेज किस समय की है? नंगा दिखाया है। नंगा माने आत्मा, आत्मा की स्थिति लगातार बन जाए तो कहेंगे त्रिमूर्ति का चित्र में जो दिखाया गया है वही स्टेज है। साकार में निराकार प्रवेश करता है तो उसे सर्वशक्तिवान कहते हैं। क्या ऐसा है? साकार को सर्वशक्तिवान कहेंगे? निराकार साकार में प्रवेश करता है तो साकार सर्वशक्तिवान है? नहीं है। लेकिन माया में ऐसी क्या विशेषता है जो सर्वशक्तिवान कहलाती है? माया में यही विशेषता है, हाँ, कि माया बेटी सबसे पहले सरेंडर होती है। इसका मतलब हुआ कि एडवांस में भले अभी चल रहे हैं हजारों, लेकिन आज ज्ञान में चलते हैं और कल नीचे ऊपर होने लग पड़ते हैं। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि। लेकिन माया जब ज्ञान में निकलती है, एडवांस में निकलती है, तो सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि हो जाती है, फुल सरेंडर हो जाती है। इसलिए
या तो माया सर्वशक्तिवान है या तो बाबा सर्वशक्तिवान है। हरी लाल झंडी दिखाई जा रही है बहुत देर से।